हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टा में, स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्सबेट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आईपीएल का रोमांच हर मैच के साथ बढ़ता जा रहा है। 7 मैच अभी तक खेले जा चुके हैं और आज है मैच नंबर 8 की बारी, जो होने वाला है 5 बार की चैंपियन सीएसके बनाम अभी भी एक ट्रॉफी के इंतजार में लगातार संघर्ष कर रही आरसीबी के बीच। इस मैच के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इनके स्टैट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैच नंबर 7 में क्या हुआ। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जो फेवरेट थी सनराइजर्स हैदराबाद, उसे हार का सामना करना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। आईपीएल 2025 के 7वें मुकाबले में शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी और निकलस पूरन और मिचेल मार्श की धमाकेदार पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। ये लखनऊ की मौजूदा टूर्नामेंट में पहली जीत रही। इससे पहले उन्हें दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में एक बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 190 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने सिर्फ 16.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया और शानदार जीत हासिल की। और अब बात आज के मैच के बारे में करते हैं, जो है सीएसके बनाम आरसीबी। दोनों ही टीमों के बीच इससे पहले 34 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें पूरी तरह से पलड़ा भारी नजर आता है सीएसके का, जो 21 मुकाबले जीत चुकी है। 12 बार जीत हासिल हुई, आरसीबी को एक बार बेनतीजा रहा है मुकाबला। जबकि जो ये मैच होने वाला है वो आज शाम को 7:30 बजे होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, चेपॉक स्टेडियम में। और जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से उसमें डोमिनेट करती है सीएसके। 9 मुकाबले अभी तक इस मुकाबले में जो इन दोनों के बीच हुए हैं, उसमें से 8 में सीएसके ने बाजी मारी है और सिर्फ एक बार आरसीबी जीतने में कामयाब रही है, वो भी ओपनिंग सीजन में, यानी साल 2008 में एकमात्र जीत इस मैदान पर जीत पाई थी आरसीबी। लेकिन एक और रिकॉर्ड जो है वो आरसीबी के पक्ष में है, वो ये है कि 2024 में जो आखिरी मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ था, उसमें आरसीबी ने ही हराकर चेन्नई को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो आज बड़ा मौका है, बड़ा रोमांच है। भले ही आरसीबी ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन उसने दिल हर बार जीता है और बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोनों के फैंस का भी आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं आज मैच नंबर 8 के। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। फॉर्मर क्रिकेटर सीधे यूएई से हमारे साथ शहजाद अल्ताफ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज़ रिजवी है। अल्ताफ के पास पहले चलते हैं। अल्ताफ, हमने दोनों ही टीमों के बारे में आपने सुना, जो मैंने स्टार्ट्स बताए हैं, स्टार्ट्स सीएसके के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन आज आपको क्या लगता है, पिछले साल जिस तरह से आरसीबी ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए सीएसके को बाहर किया था टूर्नामेंट से, और जिस तरह से केकेआर के खिलाफ पहले जीत दर्ज की, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है? मेरे ख्याल से तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बैलेंस टीमें हैं। कोई भी टीम अच्छा खेल सकती है, जो भी पावर प्ले में अच्छा यूज करेंगे वो खेलेंगे। मेन जो जो ये टी20 क्रिकेट है, इसमें स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ख्याल मुझे थोड़ा सा पलड़ा उनका भारी लगता है सीएसके। जी, सीएसके का पलड़ा भारी इसलिए भी लगता है क्योंकि जो चेपॉक स्टेडियम है वो स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार माना जाता है और यहाँ पर रन बनाना जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। लो स्कोरिंग मुकाबले की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहती है। पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद रहेगा क्योंकि दूसरी पारी में पिच और अधिक धीमी हो जाती है। 175 का जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर यहाँ पर माना जाता है। स्क्वाड की बात कर ले तो एमएस धोनी के नेतृत्व में टीम खेलने वाली है और जैसा कि अल्ताफ जी ने कहा, कॉम्बिनेशन जो है बॉलर्स का, वो स्क्वाड मजबूत नजर आता है। आर अश्विन है ही, नूर अहमद है ही, और नूर अहमद में शुरुआत भी बड़ी अच्छी की है। साथ ही रविंद्र जडेजा और रविंद्रन जैसे जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी अच्छे हाथ दिखाते हैं। इधर हम रॉयल चैलेंजर्स की बात करें तो रजत पाटीदार नायक कप्तान है, विराट कोहली जो आइकन है, और जो एक संतुलन जो है यहाँ भी नजर आता है। लेकिन कौन सी टीम बेहतर लय में नजर आती है? ताउस, क्या 17 साल का जो इंतजार है आरसीबी का, 2008 में ही आखिरी मुकाबला सीएसके के खिलाफ इस मैदान में जीती थी, जो स्टैट्स हैं वो भारी है सीएसके के साथ, लेकिन क्या फॉर्म जो है वो आरसीबी की ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है? टीम ज्यादा बैलेंस नजर आती है? नहीं, एब्सोल्युटली दोनों टीम मैं कहूंगा मजबूत है, दोनों टीम बैलेंस है और मैं कहूंगा दोनों ने शुरुआत अच्छी की है। देखिए, एक फिलहाल अभी ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आपको पता चल जाए फॉर्म मोमेंटम किसकी तरफ है, क्योंकि दोनों ने अच्छी शुरुआत की है और साथ साथ विराट भी जबरदस्त रहा। अगर विराट का जबरदस्त रहा है तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की वो भी अच्छे रहे, तो की बैटिंग और आरसीबी के बल्लेबाज, और आरसीबी के बल्लेबाज भी कम नहीं, कम ना समझे तो ये
इंस्पायर्ड है, हम्म। क्योंकि बॉलीवुड का एलिमेंट है, तो ये असली और आरसीबी जिस तरह से शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि भारी पड़ जी, चेन्नई तो दोनों में से किसी भी तरह ये मैच जा सकता है, ऐसा स्टेडियम जो में है तो वो प्रेशर फिलहाल भी नजर रहेगा, आता है। मगर प्रेशर किस हम्म। एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि पिछले 5 मुकाबलों का क्या नतीजा रहा है। 5 में से 2 बार आरसीबी ने और 3 बार सीएसके ने जीत हासिल की है। और ये भी आपको बता दें कि सीएसके बनाम आरसीबी जो मैच है, सीएसके बनाम आरसीबी हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है, अगर 9 मैचों की हम अगर बात करें, जैसा कि मैंने इस मैदान पर आपको बताया है, 9 में से 8 मुकाबले सीएसके ने ही जीते हैं और एक बार सिर्फ आरसीबी जीतने में कामयाब रही थी। अगर हम इस स्टेडियम की बात करते हैं तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 57% जो उसकी विनेबिलिटी पॉसिबिलिटी है, पीछा करने पर 43% मैच जीते हैं। क्या टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी उसे करनी चाहिए या वही वो पसंद करेगी? अल्ताफ, आप क्या मानते हैं, क्या बल्लेबाजी करना ही ठीक है क्योंकि बाद में थोड़ा बल्लेबाजी करना और मुश्किल हो सकता है? नहीं, देखिए जो होती है, जो बैटिंग करती है, मैं उस पहले बैटिंग, वो पहले बैटिंग करके हम्म। चांस कर देती है, तो दूसरे वैसे ही अंडर प्रेशर हो जाती है, तो इसलिए से टॉस जीत बैटिंग करेगी। जी, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना ही, जो क्योंकि रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही कहता है। ये भी आपको एक आंकड़े बता देते हैं, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो 49 मैचेस जीती है, दूसरी बार जो बल्लेबाजी करती है उसकी जो जीत का नंबर है वो है 37 और जो परसेंटेज है वो है 43.02%। और प्रति विकेट औसत रन की बात करें तो 26, यानी एक विकेट के गिरने के दौरान 26 रन बन जाते हैं। प्रति ओवर औसत रन जो है 8 का है और पहली पारी का औसत स्कोर जो है 163.79 है, यानी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो और कुल मिलाकर यहाँ 141 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 379 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 228 विकेट चटकाए हैं। क्या इसे ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स पर भी भरोसा करना होगा? तो जैसा कि आप एक बार स्क्वाड को भी देख सकते हैं, क्या आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा नजर आता है किसके पास, क्योंकि बल्लेबाज तो है लेकिन ये जो पिच होने वाली है, क्योंकि हम लगातार शिकायत करते रहे हैं कि जो सारे फायदे हैं वो बल्लेबाजों के लिए है, ये एक ऐसा मैदान है जो जिस पर डोमिनेट कर सकते हैं गेंदबाज। एब्सोल्युटली, चेन्नई ऐसा ही मैदान है, चेन्नई ऐसा विकेट ऑफर करता है कि भाई जहां पर गेंदबाज ज्यादा करते हैं, आपने हैदराबाद या मुंबई या कहीं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, तो बल्लेबाज फ्लरिश करते हैं। यहाँ जी। पर गेंदबाज खास करके ओवर द टाइम हर फॉर्मेट पे देखिए मुश्किल होता है, स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, विकेट ज्यादा निकालना, मगर इस गेंदबाज भी कम नहीं है। तो मैं तिकड़ी है, खतरनाक तिकड़ी मुझे लग रही है आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और नूर अहमद की, जो ट्रबल स्पेल कर सकते हैं आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। तो देखने लायक रहेगा कि कौन किसके ऊपर पल्ला भारी कर सकता है। बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट बॉलर्स ये विकेट पे रादर देन बैट्समैन। बट मैं कह रहा हूँ कि यार बल्लेबाजों को हमेशा मौका क्यों मिले, यहाँ पर गेंदबाज के लिए अच्छा मौका है और विकेट भी उनके फेवर में, तो उनकी तरफ ही जाना चाहिए और ज्यादा अच्छा कॉन्टेस्ट होता है। और दोनों तरफ अगर अच्छे गेंदबाज हो तो बल्लेबाजों के लिए डिफिकल्ट उतना ही हो जाता है और मैच उतना ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो जाता है, क्योंकि मैच एंटरटेनिंग और आखिर तक जाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल एक तरफा मैच नहीं रहेगा, ये बॉलिंग और जो बल्लेबाज हैं उनके बीच का एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट आज देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने ऑलराउंडर का जिक्र किया है, तो फिर दर्शकों को बता दें, रचिन रविंद्रन जो ऑलराउंडर है, चेन्नई के इस मैदान पर 6 मैचों में 190 रन उन्होंने बनाए हैं और 90 रन के साथ जो हम पारियां आप 5 बता दें, लास्ट मैच में उन्होंने 65 रन बनाए थे, इससे पिछले मुकाबले में 37 रन बनाए, 1 विकेट लिया, उससे पहले 105 रन बनाए, 1 विकेट लिया, उससे पहले 6 रन और 1 विकेट और 112 रन, कुल 5 पारियों में 190 रन जो है वो रचिन रविंद्रन ने बनाए हैं। विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं, 5 पारियों में पिछले मुकाबले में 59 रन, उससे पहले 1, 84, 11 और 100, ये उनका स्कोर है। और इस चिदम्बरम स्टेडियम की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर एमएस धोनी की बात करें, एमएस धोनी ने यहाँ पर 60 पारियां खेली हैं, 1469 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ उनका 75 रनों का है, अर्धशतक 7, छक्के 74, चौके 93, स्ट्राइक रेट 145 का है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या रचिन रविंद्रन आरसीबी के लिए
सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी दीवार हो सकते हैं? अल्ताफ, क्या आप मानते हैं? क्योंकि एक युवा खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर है, वो नहीं, बॉल से भी टीम की मदद कर सकता है और बल्लेबाज तो शानदार है ही। में कोई जगह है वो बहुत बड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा दोनों टीम वो MS धोनी और विराट कोहली हैं। जी। देखिए बहुत बड़ी टीम ऑलराउंडर हम्म। आप मुकाबला बराबर का मुकाबला मेरे ख्याल होगा। बिल्कुल, देखिए दो टीमों की नहीं, दो आइकन्स की भी है। भारतीय क्रिकेट की जो दो आइकन्स है वो दोनों दोनों अलग अलग टीमों में है। एक तरफ MS धोनी है, दूसरी तरफ विराट कोहली, और विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली का जिक्र कर देते हैं, CSK के खिलाफ उनका प्रदर्शन क्या रहा है जरा हम चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाया जाए। पिछले 33 मैच जो उन्होंने खेले हैं CSK के खिलाफ, रन बनाए हैं 1053, औसत है 32 का, स्ट्राइक रेट है 124 का, जो कि डिसेंट माना जाएगा। ताउस, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुकाबला है शायद दोनों आइकन्स आखिरी बार इस मैदान पर आमने सामने होंगे। देखिए, हमने बहुत सालों से, बहुत काफी दिनों से स्पेकुलेट करते चले आए हैं कि क्या ये आखिरी साल है महेंद्र सिंह धोनी का, मगर महेंद्र सिंह धोनी वो नहीं आते हैं, बायस नहीं आते हैं और वो खेलते चले जाते हैं, विच इज गुड फॉर IPL। तो या मैं नहीं चाहूंगा अगले कुछ साल खेले, मगर हाँ डेफिनेटली ये हो सकता है शायद, या नहीं भी हो सकता है, बट तो हम सेलिब्रेट करें। कुछ ही साल बचे हैं तो ये दोनों प्लेयर्स, मुझे लगता है पहले महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे, फिर विराट कोहली जाएंगे, बट ये बायस सबब बनता है कि भाई हम सेलिब्रेट करें दोनों का, और दोनों को हर कॉन्टेस्ट को, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी को आप देखेंगे नहीं ये ज्यादा बल्लेबाजी करें और लास्ट में आते हैं, उनकी विकेट कीपिंग से ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं, उनके लाइटनिंग स्पीड ऑफ विकेट कीपिंग, स्टंपिंग, वो ज्यादा एंटरटेनिंग वो एज एंटरटेनिंग हो जाती है एज उनकी बल्लेबाजी। और विराट का तो हम देखिए स्कोर अभी लास्ट के फ्यू मैचेस रीड आउट किए, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी पिछले 4-5 मैच में। तो आप क्या ही कहें इन दोनों लेजेंड्स बिल्कुल, के लेकिन बारे नो में, डाउट इतना अगर तारीफ। इस मैदान पर दोनों आइकन आमने सामने जो लोगों को ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि आखिरी बार हो, लेकिन फुल धमाका जो है आज बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देखने को मिलेगा। एक जरा बैटल की भी बात कर लेते हैं, दर्शकों को बताते हैं। विराट कोहली ने IPL में अश्विन और जडेजा के खिलाफ 145 गेंदें खेली हैं और इसमें रन उन्होंने बनाए हैं 157, 3 बार आउट हुए हैं। ये रविंद्र जडेजा के खिलाफ मैं बात कर रही हूँ। डॉट बॉल 46 हैं, चौके लगाए हैं 8, छक्के लगाए हैं 4, स्ट्राइक रेट 108 का है। अश्विन के खिलाफ 145 गेंदें खेली, 179 रन बनाए, 1 बार आउट हुए, डॉट बॉल 42, 13 चौके 6 छक्के, स्ट्राइक रेट है 123 का। इन आंकड़ों को देखते हुए क्या ये दोनों अनुभवी गेंदबाज कोहली को रोकने में कामयाब होंगे अल्ताफ? क्योंकि विराट कोहली शानदार बल्लेबाज है नो डाउट, लेकिन कई बार उन्हें थोड़ा सा संभल कर खेलते देखा गया है स्पिन के खिलाफ। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ खास स्ट्रेटजी अपनाई है, स्पिन को भी जो है वो उससे निपट रहे हैं वो ठीक से। नहीं, अगर आप देखें ना, अगर आप आज के क्रिकेट में T20 यानी 50 में अगर आप देखें, विराट कोहली जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, वो आज से नहीं खेल रहा, बहुत देर से वो हमेशा खेलता है। MS धोनी जो है, अगर MS धोनी को आप अगर बोलते हैं उनकी एज हो गई, ये हो गई, मेरे ख्याल से उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 साल और खेलेंगे CSK के लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो टीम है ना उनकी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे ही वो बाहर होंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि टीम उनके जाने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल, और हर आम और खास मानता है कि CSK मतलब धोनी, धोनी मतलब CSK, और ऐसा ही कुछ नजर आता है। एक और बैटल के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं, जो है विराट कोहली और डेविन कॉनवे। अगर हम इनका एक कंपैरिजन करें, हालांकि कंपैरिजन में मैचेस का कोई मुकाबला नहीं है। विराट कोहली ने 253 मैच खेले हैं, डेविन कॉनवे माफ कीजिएगा, कॉनवे जो है वो 23 मैच उन्होंने खेले हैं। पारियां 245 है विराट कोहली की, 22 पारियां खेली हैं कॉनवे ने। 8063 रन जो कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली ने ही बनाए हैं IPL में, और 924 रन। स्ट्राइक रेट जो है वो 141 है कॉनवे का, 132 है विराट कोहली का। सवाल ये है कि क्या CSK के टॉप ऑर्डर के लिए सकारात्मक संकेत है कि अनुभव चाहे विराट कोहली के पास ज्यादा हो, लेकिन कॉनवे जो है वो अग्रेशन के साथ स्ट्राइक रेट को वो आते ही बढ़ा देते हैं। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक मजबूत कड़ी है ताउस, आप मानते हैं CSK के लिए? एब्सोल्युटली, डेवन कॉनवे बड़े ही मजबूत प्लेयर है, बड़े ही एंटरटेनिंग है और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और हमने देखा है ओवर द टाइम किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे उन्होंने यूज किया, फिर इसके बाद
ऋतुराज गायकवाड़ यूज करते हुए चले आ रहे हैं, डेवन कॉनवे को, और काफी पॉजिटिव प्लेयर है और इंटेंट के साथ खेलते हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो शुरुआत जो टीम डोमिनेट करती चली आई है चेन्नई सुपर किंग्स, उनके टॉप ऑर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो टाइम, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो अजिंक्य रहाणे अपने दौर में हो, चाहे वो अंबाती रायडू हो, तो अलग अलग, या मैथ्यू हेडन शुरुआत में। तो टॉप ऑर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में, और डेवन कॉनवे जो नंबर ऊपर के 3 बैट्समैन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और यहाँ पर भी प्ले करेंगे। अब विराट कोहली की बात करना पॉइंट मैं जहाँ बोलना चाहूंगा कि विराट कोहली स्पिनर्स के सामने बहुत ही जबरदस्त रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग दैट कि वो स्वीप नहीं खेलते उनके सामने। वो उनका सक्सेस रेट ज्यादा इसलिए नजर आता है कि वो स्ट्रेट बैट खेलते हुए बड़ा ही कन्विंसिंग लगता है, और वो सराहना प्रेस करने की बात है। क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना बहुत ही कम उन्होंने दिखाया, विच इज, और इतने सारे रन मार दिए, विच इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिंग आउट ऑफ विराट कोहली एज अ बैट्समैन। तो आप स्ट्रेट बैट बिना क्रॉस खेले, बिना रिवर्स स्वीप, बिना स्वीप खेले हुए ज्यादा रन बनाना स्पिनर के सामने एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो ये दोनों को कंपेयर करना बड़ा ही इनजस्टिस होगा। डेवन कॉनवे एक अलग लेवल के प्लेयर है, एक अग्रेसिव प्लेयर, एक रोल है, और जो अनुभव भी जो है, अनुभव में भी बहुत ज्यादा अंतर है। और ताऊ साहब ने जिक्र किया है, तो हम दोनों कैप्टन का भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो सीएसके के कप्तान है, और रजत पाटीदार जो कि नए कप्तान है आरसीबी के। ऋतुराज को थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है, 66 पारियां उन्होंने खेली हैं, 2433 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ है उनका 108, औसत है 41 का, स्ट्राइक रेट है 137 का, 2 शतक लगाए हैं, 19 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। रजत पाटीदार ने 25 पारियां खेली हैं, 833 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ उनका 112 है, 34 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 160 का। शहजाद, आपसे मैं समझूंगी कि जिस तरह से दोनों ही युवा हैं, हालांकि थोड़ा सा जो अनुभव का फर्क है, एज आपको किसके पास नजर आता है? सीएसके के कप्तान जो है गायकवाड़, हालांकि क्योंकि उनके साथ धोनी है और माना जाता है कि अभी भी धोनी की सलाह पर ही टीम जो है वो ग्राउंड पर सारे एक्शन लेती है, दोनों के बीच में एज आपको किसके पास नजर आता है? क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं, बिल्कुल, जो देखें, जो धोनी है, जो धोनी के वो धोनी के साथ खेल रहे हैं, धोनी उनको बिल्कुल, उनको मशवरा भी देंगे और देते भी होंगे, और मेरा ख्याल वो उनकी बात मानते भी होंगे। एज ए सीनियर प्लेयर धोनी जो शुरू से लेके अभी तक सब आईपीएल खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं कुछ ख्याल के वो धोनी से कुछ पूछे बगैर कुछ करेंगे। अगर आप देखें तो मेरा ख्याल धोनी टीम के कप्तान है। जी बिल्कुल, एक और कंपैरिजन दिखा देते हैं क्योंकि हम स्टैट्स पर ही बात करते हैं, और इसीलिए एक और कंपैरिजन है दर्शकों के सामने, जोश हेजलवुड और खलील अहमद। हेजलवुड ने 28 मैच खेले हैं, और रन जो उन्होंने दिए हैं वो है 832, विकेट लिए हैं 37, उनका सर्वश्रेष्ठ है 25 पर 4, 25 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। गेंदबाजी का औसत है 22.48, इकोनॉमी रेट है 7.69। खलील अहमद 115 मैच उन्होंने खेले हैं, 3582 रन दिए हैं, 147 विकेट हासिल किए हैं, 18 रन देकर 5 विकेट जो है वो उनका बेस्ट है। मैच ज्यादा खेले हैं जाहिर तौर पर खलील ने। जोश हेजलवुड के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बड़े मैचों का अनुभव अधिक है। इस मुकाबले में ताउस किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, हेजलवुड या खलील अहमद? देखिए, बड़ा ही मुश्किल है कहना इन दोनों में से, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय में जो आपने बताया एक्सपीरियंस, अनुभव लेके आते हैं जॉश हेजलवुड, और बड़े प्लेयर है, छोटे प्लेयर तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया को काफी मैचेस जिताए उन्होंने, मगर आईपीएल एक्सपीरियंस इतना नहीं है कंपेयर टू व्हाट खलील अहमद हैज। खलील अहमद थोड़ा एडवांटेज ये है कि लेफ्ट आर्म पेसर भी है, और दोनों एरिया यूज कर सकते हैं, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये दोनों का बैटल, कौन किसको हराता है। मगर मैं देखने लायक रहेगा कि भाई जॉश हेजलवुड क्या उनका अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस उनको ओवरकम कर सकता है, या खलील अहमद का आईपीएल एक्सपीरियंस, क्योंकि खलील अहमद भी इंटरनेशनल क्रिकेट इतना नहीं खेले। बट जो एडवांटेज जो है इनका, लेफ्ट आर्म पेसर होने का एडवांटेज है। दूसरा, वो नए बॉल से तो बाहर निकालते ही हैं, अंदर उनके पास वेरिएशन भी है। आज किन खिलाड़ियों पर नजर है आपकी? आज कौन इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित होंगे? नहीं, मेरी नजर में, मैं हमेशा, देखिए हर मैच होती है तो मैं विराट कोहली को देखना चाहता हूँ कि यार कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह के प्लेयर है हम सबको मालूम है, कोई डिबेट नहीं उसमें। और दूसरा, ऋतुराज गायकवाड़ एक प्लेयर है, और दूसरा एक और प्लेयर जो आपने पहले नाम लिया था, डेवन कॉनवे, क्या कर सकते हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। साउथ, आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ बैटल्स। शहजाद, आपकी नजर किन पर है? कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो खेल बदल सकते हैं? मेरे ख्याल में धोनी और विराट कोहली हैं जो ऐसे बदल सकते हैं। जडेजा है, अजय जडेजा है, और अश्विन बॉलिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जी, आपका फेवरेट कौन है आज का? मेरा धोनी। ताउस, आपसे पूछना पड़ेगा। नहीं, आप आरसीबी?
नहीं, मेरे दोनों फेवरेट हैं यार, बड़ा अनफेयर हो जाएगा। मैं ये विराट कोहली का भी न्यूट्रल फैन नहीं हूँ और चलेगा। धोनी का नहीं, भी फैन बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ही हमारे फेवरेट है। बड़ा ही मुश्किल है विराट बहुत ये। बड़ा प्लेयर है। अच्छा, बड़ा मुश्किल है आज। चलिए देखिए मैदान में क्या पता चलता है, अगर आप क्योंकि अगर मुंबई के बीच में मैच होता तो मैं कह देता मुंबई, मगर नहीं यहाँ वो पर मुझे यार पता बड़ा है, मुश्किल वो हो मुझे जाएगा। पता है, वहां तो पूछना ही नहीं पड़ता। लेकिन आज जो है वो बराबरी का मुकाबला नजर आता है, क्योंकि दो दो आइकन्स हैं दोनों टीमों में। महेंद्र सिंह धोनी बनाम विराट कोहली, सीएसके बनाम आरसीबी। क्या आरसीबी का इंतजार आज खत्म होगा, क्योंकि उसी के मैदान पर, सीएसके के मैदान पर उसे हराए हुए 17 साल हो चुके हैं। तो वही सीएसके बदला लेने के लिए उतरेगी। 2024 में आरसीबी से हार कर ही टूर्नामेंट से वो बाहर हुई थी। क्या होगा आज शाम 7:30 बजे से हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अल्ताफ, और साथ साथ ताउस रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट प्रेडिक्टर में इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। हर मैच के एनालिसिस के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।